श्री राम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी इंसान जब वो अपने गोल को अचीव करना चाहता है, वो अपने गोल को पाना चाहता है, अपने गोल को हासिल करना चाहता है, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाता। मैं बताऊं आपको, क्योंकि उसके अंदर जिद नहीं होता। आज हम बात करने वाले इसी टॉपिक पे। भी टॉपिक बहुत ही शानदार होनी है, बहुत ही जानदार होने वाला है। पर आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी काम करने के लिए हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक जिद होना चाहिए, हमें जिद्दी बनना चाहिए। बट शर्त आपको ये है, मतलब शर्तें यहाँ पे ये है कि वो आपका जो जिद है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए, किसी गलत चीज के लिए जिद नहीं होना चाहिए। देखो, जिद बहुत खतरनाक होता है। आपको जिद वो सब कुछ लाकर दे सकता है जो आप चाहते हो, आपके लिए हर वो काम कर सकता है। अगर आपके अंदर एक जिद है, आपने एक जिद को पाल के रखा है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। जो भी आप चाहते हो, अगर आप उसके लिए जिद्दी हो और एकदम बहुत ही खतरनाक वाले जिद्दी हो, स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं कि आप सोचा एक दो दिन के वो वाला जिद्दी नहीं, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग जिद्द होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि जिद्द में कितना पावर है। दशरथ मांझी थे, उनकी पत्नी थी। वो एक पहाड़ था जिसकी लंबाई थी 57 किलोमीटर, और वो उस पहाड़ से गिर के मतलब मर गई थी। तो दशरथ मांझी ने उसी टाइम, उनके अंदर एक मन में जिद आया कि मैं इस पहाड़ को तोड़ के रहूंगा, और उन्होंने एक छैनी और हथौड़ी की मदद से उस पहाड़ को पूरी तरीके से तोड़ दिया। उस पहाड़ को तोड़ दिया उन्होंने, लेकिन उस पहाड़ को तोड़ने में उन्हें 22 साल लगी, लेकिन उस पहाड़ को उन्होंने तोड़ दिया। 57 किलोमीटर के पहाड़ को उन्होंने तोड़ दिया। भाई, ये होती है जिद। आप क्या करोगे? हमारे अंदर क्या होता है कि हम फटाक से हट जाता है, हमें रिजल्ट चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे अंदर वो जिद चाहिए, जब तक कि हम एकदम उसमें घुल जाना है, मिल जाना है कि मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। महात्मा गांधी जी थे, वो साउथ अफ्रीका के एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि ट्रेन से उन्हें निकाल कर फेंक दिया और बोला कि तुम इस ट्रेन में जो है सफर नहीं कर सकते। तो गांधी जी ने बोला, भाई मेरे पास तो टिकट है, मैं तो कर सकता हूं ना सफर। तो बोले, कुछ भी हो तेरे पास, तू ये सफर नहीं कर सकता, इस ट्रेन में बैठ के तू सफर नहीं कर सकता। उसी टाइम गांधी जी ने मन में अपनी जिद लिया कि ठीक है, तुमने मुझे ट्रेन से निकाल कर फेंका, मैं तुम्हें इस देश से निकाल के फेंक दूंगा। ये होती है जिद की पावर, ये होती है। और उन्होंने वो कर दिखाया, एक नया इतिहास रचा। और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं भगत सिंह का। भगत सिंह का क्या हुआ, उनके माँ बाप ने उनको बोला कि बेटा तेरे लिए रिश्ता आया, तुझे शादी करनी है। तो भगत सिंह ने क्या किया? भगत सिंह ने रात में ही अपने घर वालों को एक चिट्ठी लिखा और घर छोड़कर भाग गए। उन्होंने एक अपने घर पे चिट्ठी लिखा और ये जो है वो उन्होंने अपना घर छोड़कर वो भाग गए, वहां से घर ही छोड़ दिया उन्होंने। और चिट्ठी में लिखा कि माँ कि ये जो मेरा शरीर है, मेरी जो बॉडी है, ये जो मेरा शरीर है, ये किसी एक महिला के लिए नहीं हो सकता। ये शरीर इस भारत माँ के लिए है, ये इस भारतवासियों के लिए है, और मैं अपनी भारत माँ को आजाद करने के लिए उसके लिए मैं कुर्बान कर दूंगा। और उन्होंने वो कर दिखाया, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए और उन्होंने एक इतिहास रचा। ये होती है जिद की पावर। अगर इंसान के अंदर जिद है तो वो कुछ भी कर सकता है। बस आपकी जिद में वो पावर होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। जिद्दी बनो, लेकिन अपने गोल के लिए जिद्दी बनो। जो आप करना चाहते हो उसके लिए जिद्दी बनो। अपने अंदर एक जिद पालो। अगर आप जिद पाल लेते हो, आपने उस जिद को पाला है, और सोच लो कि मुझे ये करना ही करना है, आप भटको मत, इतने जिद्दी बनो। याद रखो, जब हम बचपन में, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, हम बचपन में रहते थे, हमें जिद होती थी अपने माँ बाप से, हम जिद करते थे मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। जब तक पैसा नहीं मिलता था या खिलौना नहीं मिलता था, हम चुप नहीं बैठते थे, और लास्ट में क्या होता था, माँ बाप हाथ करके हमें वो लाकर दे देते थे। बट वो तो माँ बाप ला के दे देते थे, आप दूसरे पे। लेकिन अभी आप खुद पे डिपेंड होना। जो मैंने ये सब एग्जांपल दिया, आप इतिहास उठा के देख लो, जो लोग जिद्दी थे उन्होंने ही इतिहास रचा है। वैसे तो नॉर्मल इंसान आते हैं और मर के चले जाते हैं, लेकिन जिनके अंदर जिद होता है वही इतिहास रचते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर